हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं दोस्तों। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसका नाम है दोस्तों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इसके पहले जस्ट हमारा लेक्चर जो नंबर 4 था, उसमें हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार हम लोग कोई भी गिवन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आल्सो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम लोग दोनों देखा था। एंड साथ ही में फिर एक नया टॉपिक शुरुआत की थी हमने, वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स वर्डिंग में लिखा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स में लिखा होता है, तो उसको किस तरह वर्ड को समझ के उसको हम लोग इक्वेशंस में बना सकते हैं, और वो इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी वेरिएबल्स हमें पूछता है, वो वेरिएबल्स का वैल्यू जो होता है वो हम निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में सॉल्व करके बताया भी था कुछ एग्जांपल्स को। तो आज दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 है, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। एंड आज का जो लेक्चर है वो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चंस यहां पे कराऊंगा, बाकी के कुछ क्वेश्चंस आपको रिमेनिंग में होमवर्क देने वाला हूं, ताकि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 की। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक एनवलप होता है, ठीक है ना। एक वॉलेट ले लो, आपके घर में, आपके जेब में पर्स है समझ लो। तो आपके एक पर्स में आप बोल सकते हो कि उसमें 5 रुपीज की नोट है, मतलब कुछ 5 रुपीज की नोट है। देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड ऑल्सो देयर आर सम 10 रुपीज नोट। मतलब कुछ 5 रुपए के नोट होंगे, कुछ 10 रुपीज के नोट होंगे, ऐसा बोल के रखा है उन्होंने। लेकिन कितने 5 रुपए के नोट है, कितने 10 रुपए के नोट है, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा इसको सोल्यूशन में, कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे जेब में 5 रुपए के नोट कितने हैं और 10 रुपए के नोट कितने हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने मान लिया कि जो मेरे जेब में 5 रुपए के जो नोट होंगे ना, वो मैंने मान लिया एक्स होंगे। यानी कि नंबर ऑफ, समझ लो 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, मुझे पता नहीं है। तो मैंने मान लिया कि जितने भी 5 रुपीज के नोट होंगे वो क्या होगा, समझ लो मैंने एक्स मान लिया। कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स। एंड वैसे ही 5 रुपीज नोट एक्स मान लिया, और 10 रुपीज जो नोट होगा उसको मैंने मान लिया वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, मैंने क्या मान लिया। 5 रुपए के नंबर ऑफ नोट हो सकते हैं एक्स, और 10 रुपीज के नंबर ऑफ नोट हो सकते हैं वाई। ये दो चीज हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला है कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ द नोट्स टुगेदर इज 350। यानी कि मुझे इतना पता है कि मेरा जो जेब है, यानी कि एनवलप जो है, मेरा वॉलेट जो है, उसमें 350 रुपया है, और वो भी 5 रुपए का और 10 रुपए का नोट ही है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि 5 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपीज के कितने नोट है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, हमारा पहले कंडीशन के हिसाब से क्या बोलता है ये, कि द टोटल अमाउंट ऑफ पैसा, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इज 350 रुपीज। तो टोटल कितना होगा, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट एक्स होंगे। यानी कि 5 रुपया का जो नोट होगा वो एक्स होगा। ठीक है, 5 रुपए का नोट एक्स होगा ना, समझ लो 10 होगा, तो 10 पचे 50 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो 5 टाइम्स एक्स हो गया, क्योंकि 5 रुपए का मैंने एक्स माना हुआ है। वैसे 10 रुपए का नोट कितने हैं मुझे पता नहीं, तो वाई मान लिया है। तो 10 रुपए के नोट कितने हैं, वाई है, तो 10 वाई हो गया। अब ये दोनों को जोड़ के हमें पता है कि टोटल पैसा कितना है, 350 है। यानी कि 5x को और 10y को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये मेरा बन गया पहला कंडीशन। समझ में आ रहा है, देखो कितना इजी है इसको बनाना। क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, उसको समझना है कि 5 रुपए के कुछ नोट थे, 10 रुपए के कुछ नोट थे। तो मैंने मान लिया कि 5 रुपए के नोट एक्स है, 10 रुपए के नोट वाई है। अब वो दोनों को जोड़ दो, टोटल पैसा कितना है, 350 बोल के रखा है। तो हमारा पहला कंडीशन बन गया 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 रुपीज। ओके, एक और कंडीशन यहां पे बोल के रखा है कि जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट है, क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट है, कितने हैं नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, मुझे पता है कितने हैं, एक्स है। तो नंबर ऑफ जो 5 रुपीज नोट है वो किसके बराबर है, दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो कितने हैं, 10 कम, 10 कम है, यानी कि 10 कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ किससे, 10 रुपीज नोट। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हैं, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ट्वाइस द नंबर ऑफ। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई, क्योंकि यहां पे ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, और 10 रुपीज नोट हमारा क्या है, वाई है। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, और उससे भी 10 रुपए कम है, यानी कि -10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब हमारा दूसरा कंडीशन ये बोल के रखा था, ये हमारा पहला कंडीशन था, और ये सेकंड कंडीशन है। यहां पे लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, ठीक है। कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये बनेगा हमारा, क्या बोल रहा है कि जो हमारा 5 रुपए का नोट था वो किसके बराबर है,
ट्वाइस द 10 रुपीज नोट माइनस 10, लेस देन 10 रुपीज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, यानी कि 2y माइनस 10 हो गया। समझ में आ रहा है? देखो लॉजिकल थिंकिंग लगेगा और कुछ नहीं। तो ये देखो ये इक्वेशन दिख रहा नहीं है, इसको इक्वेशन जैसा बना देते हैं सबसे पहले। तो क्या करना पड़ेगा कि x इधर ही है, 2y को इधर ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 उधर बच जाएगा। और इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, लेट्स सपोज इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट है। अब ये एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया, ये दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, बहुत ईजी है सॉल्व करना, एंड आंसर आपका निकाल सकते हैं। तो मैं लिखता हूं दोनों को साथ में। सबसे पहले मैं लिखूंगा, अब यहां पे एक चीज और देखो, सबसे पहले कि ये 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 दिख रहा है। अब इसका और इसका कंपेयर करो, दोनों का आपका सेम दिख रहा है कि आपको कोई भी कोएफिशिएंट, ये 5 है इधर कुछ नहीं है, ये 10 है इधर 2 है, यानी कि आपका कोएफिशिएंट x का y का सेम नहीं है। तो सबसे पहले सेम बना दो, यहां पे 10 है यहां पे 2 है, तो हम लोग बना सकते हैं सेम। यस, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 5 कर दोगे तो ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। तो 5 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 2 बाय 5 लिख सकते हो। तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इज माइनस 50। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, एक नया इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन को। क्या है, ठीक है, मार्कर चेंज करके सॉल्व करता हूं ताकि आप लोग को और क्लियरली दिखे ये चीज क्या है। तो पहला इक्वेशन है 5x प्लस 10y, दिख रहा है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो हमने कन्वर्ट कर लिया और नया बना दिया, क्यों, क्योंकि तभी तो वो बैलेंस होएगा और एलिमिनेशन हो पाएगा। तो 5x माइनस 10y, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिख रहा है ये 10 और माइनस 10 डायरेक्टली कट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई गेस यहाँ पे सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, आप देखोगे क्लियरली, बहुत इजीली आपको ये चीज नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5x माइनस 10y नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये मैं चाहता हूं कि मैं 5x वाले को एलिमिनेट करूं। आप देखो दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, ध्यान दो यहाँ पे कि ये भी सेम सेम है, ये भी सेम सेम है। अब दोनों का एलिमिनेट आप सीधा सीधा कैसे कर सकते हो, अगर ये मेरा प्लस और माइनस माइनस हो जाए डायरेक्टली, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा मैं यहाँ पे अगर प्लस लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये और ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये प्लस हो जाएंगे, ये और ये प्लस हो जाएंगे। तो 350 ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 50, यानी कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 300 हो गया, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 10y और ये माइनस 10y कट गया, ये 5x क्या हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे, यानी कि आपका 10x इज इक्वल टू 300 हो गया। तो x कितना हो जाएगा, 300 बटे 10, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, करेक्ट है। तो आपका x का वैल्यू कितना मिल गया, आपको 30 मिल गया। जब आपका x का वैल्यू 30 मिल गया तो आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं, ठीक है। बड़ा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप कैसे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है 5x यानी कि 5 टाइम x 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 350। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 150 प्लस 10y इज इक्वल टू 350। अभी आपको 10y इज इक्वल टू 350 माइनस 150 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 20, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना दोस्तों, आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो कैसे करना है, 350 माइनस 150 कितना हो गया, 200, y इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 10 यानी कि 20। तो y 20 आ गया, x 30 आ गया, देन दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि आप लोगों को निकालना था। कितना सिंपल था आप लोगों को निकालना, आप ही बताओ दोस्तों कि आप लोग को अगर कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हो, एक क्वेश्चन अगर दिया होता है, उसको बस एनालाइज करना है। यहां पे दो ही चीज इंपॉर्टेंट था दो ही चीज इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट ये था कि आपको क्वेश्चन पढ़ना था और दो इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना था। एक क्वेश्चन पढ़ा कि सबसे पहले आपको समझा कि जो आपका 5 रुपये नोट है वो x है और 10 रुपये नोट y है, ये पहला कंडीशन बन गया। तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 बन गया आपका, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपको ये समझना था कि जो हमारा 5 रुपीज नोट था वो उससे 2 गुना यानी कि ट्वाइस द 10 रुपीज नोट। तो 10 रुपीज नोट आपका y है तो 2 टाइम हो गया, और उससे 10 रुपए कम यानी कि -10। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो, आपका आ गया आंसर। कितना सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारा ये पहला एग्जांपल इस प्रैक्टिस सेट का आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब एक और एग्जांपल मैं कराना चाहता हूं आपको, जो कि एग्जांपल नंबर 3 कराऊंगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल एज के ऊपर है, और एज के ऊपर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, दैट्स व्हाई मैं सेकंड नहीं करा रहा हूं आपको, मैं सीधा सीधा थर्ड कराने वाला हूं, जो कि आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एज ऑफ सम, आपको पता है ना कि फादर इतना एज का है, मदर एज का इतना है, तो बताओ कितना एज का होगा। भाई बहन है, ठीक है ना, सिस्टर ब्रदर होते हैं, कुछ फ्रेंड्स के नाम होते हैं। तो एज का कंपैरिजन बहुत क्वेश्चन सवाल इसके ऊपर पूछते हैं, और कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई सेकंड ना कराते हुए मैं थर्ड कराऊंगा, और ये थर्ड करा के हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 विच वी आर गोइंग टू लर्न, क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि इसमें 2 लड़की है जिसका नाम है प्रियंका और दीपिका,
ठीक है, और उनका जो सम है एज का 34 ईयर्स ऐसा बोल के रखा है। लेकिन सबसे पहले तो हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा कि जो दीपिका है या फिर जो प्रियंका है उसका एज मैंने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एज जो प्रियंका का होगा और दीपिका का होगा वो मैं मान लेता हूं कुछ। तो मैं बोलता हूं कि लेट, मैंने कंसीडर किया कि जो एज है, किसका एज, लेट द एज ऑफ प्रियंका, मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि जो प्रियंका जी है हमारी, वो प्रियंका जी का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना होगा, एक्स होगा, ये मैंने मान लिया। और जो दीपिका जी है, ठीक है ना, दीपिका जी जो है उनका जो एज होगा वो कितना होगा, वाई होगा, एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स उनका क्या होगा, प्रेजेंट एज होगा, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, चलो मैंने मान लिया, ओके कोई बात नहीं। तो दीपिका जी का और प्रियंका जी का एक्स और वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन उन्होंने बोल के रखा है कि जब हम लोग दीपिका का और प्रियंका जी का जो एज है उनको अगर जोड़ दे एक साथ तो टोटल उनका जो एज जोड़ के आता है वो आता है 34 ईयर्स, ऐसा पहला कंडीशन हमें दे के रखा है। तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्स होगा यानी प्रियंका जी का एज होगा और वाई जो होगा दीपिका जी का एज, दोनों को मिलाऊंगा तो 34 साल का उम्र आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा पहला इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34। देखो कितना सिंपल है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रियंका जी जो है वो बड़ी है दीपिका से 6 साल के लिए, ठीक है, 6 साल से बड़ी है, यानी कि जो कौन है यहां पे, प्रियंका जी। अब प्रियंका जी कौन है यहां पे, प्रियंका जी कौन है, देखो एक्स है, तो एक्स जो है हमारा सेकंड कंडीशन लिख देते हैं हम लोग यहां पे, सेकंड कंडीशन, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है दोस्तों। सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि जो हमारी प्रियंका जी है वो दीपिका जी से 6 साल बड़ी है, यानी कि y + 6, ये दीपिका जी रही हमारी, दीपिका जी से 6 साल बड़ी कौन है, प्रियंका जी, लिख दिया मैंने यहां पे। तो x = y + 6 हो गया, यानी कि x और y को इस साइड ले लेता हूं, x के पास आना है y को, तो ये y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x - y = 6 हो गया और इसका नाम मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। मिल गया इक्वेशन, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों को आराम आराम से सॉल्व करा दो, कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों को एक साथ लिख देता हूं। क्या है हमारा पहला इक्वेशन, x + y = 34 है और दूसरा इक्वेशन है x - y = 6। देखो कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया, सॉल्व कर लो इसको। y कैंसिल हो जाएगा, ये x और x 2x बन गया, प्लस कर देते हैं इसको, तो 2x बन गया, ये y कैंसिल हो गया, = 34 + 6 40 हो जाएगा, यानी कि x = 40/2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 20, यानी कि आपका x आ गया 20 साल। x कौन है यहाँ पे, x कौन है, आप देखो x कौन माना है आपने, x को माना है प्रियंका जी, यानी कि ये किसका उम्र हो गया, प्रियंका जी का उम्र हो गया, कि जो प्रियंका जी का उम्र था वो कितना था, 20 साल था, लिख दिया आपने। अब एक और चीज निकालना पड़ेगा, y कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू उठा के किसी में भी डाल दो, इजी ये दिख रहा है, इसमें डाल देता हूं, तो ठीक है। तो x - y = 6 है ना, इसको मैं लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर क्या है, 2 में डाल देता हूं, तो x - y = 6 है, x मेरा 20 है, तो 20 - y = 6, तो यानी कि 6 को इधर खींच लेता हूं, y को उधर भेज देता हूं, तो 20 - 6 = y हो जाएगा। देयरफॉर y = कितना आ गया, 14 वर्ष हो गया, 14 साल हो गया, और y कौन है हमारी, y हमारी दीपिका जी है, तो इसका नाम क्या हो गया, दीपिका। यानी कि आपका उम्र जो आपको निकालना था, प्रियंका जी का एज आ गया 20 साल, दीपिका जी का एज आ गया 14 साल, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, एक्स और वाई का आंसर आपने निकाल लिया। तो सोचो दोस्तों आप ही कितना इजी एग्जांपल है और कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बड़ा लगता है क्वेश्चन, हम देखते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम ऐसा लिख के आता है 4-5 लाइन का बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में, तो आपको टेंशन आ जाता है, अरे यार ये क्या पूछ लिया। लेकिन समझने की तो कोशिश करो, आपको कंसेप्ट अगर पता है यार, कोई भी बड़े बड़ा क्वेश्चन दे दो यार, इंजीनियरिंग में जाओगे तो क्या करोगे, हमने इंजीनियरिंग किया यार, एक एक पन्ने का क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना पड़ता था, सॉल्व करना पड़ता था, 1.5 10 पेज का होता था, तो वो डरोगे अभी से तो कैसे मुकाबला करोगे। तो डर को मारो गोली एंड इसको लग जाओ। कंसेप्ट आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है कंसेप्ट। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोलते हैं ना उसको, बहुत ही इजी सब्जेक्ट माना जाता है, बस आपको कंसेप्ट समझने की देरी होती है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो हमारा कंसेप्ट समझाने का जो मकसद था ये आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जिसमें मैंने आपको पहला और तीसरा एग्जाम्पल मैंने कराया आज के दिन इस प्रैक्टिस सेट में। तो जो बचे हुए रिमेनिंग एग्जाम्पल है ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। क्यों देता हूं ये भी आपको पता है दोस्तों, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, जो भी डाउट रहेगा वी कैन रिप्लाई, वी विल रिप्लाई। एक्चुअली टाइम कम मिलता है रिप्लाई देने का, आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, तो पूरा दिन रिकॉर्डिंग्स में और अपलोडिंग में, एडिटिंग में सब खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे इस चीज के लिए। फिर भी आप कमेंट करके रखो, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक और लेक्चर लेके। तो आज का ये भी चीज मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है फाइनली लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, ये होता है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट। तो जल्द हाजिर होंगे एक नए लेक्चर वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा आज का लेक्चर वीडियो, ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी आप लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।